जय सीताराम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। आज हम लोग बाल कांड के, श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 39, 40, 41 तीन ठो श्लोक को पहले अवधी भाषा में और फिर बाद में हिंदी मुस्कान भाषा सुनेंगे। कोशिश करिए कि सत्य सनातन के लिए हम लोग तन मन धन तीनों तरह से तैयार रहें। पृथ्वी पे जहाँ भी सत्य सनातन के लोग हैं, वैसे तो सारी पृथ्वी सत्य सनातन के ही लोग हैं, लेकिन लोग अपने विचार को संकीर्ण करते जा रहे हैं और अपने सुविधा के लिए होता है कि कामचोर लोग जो भी हैं वो रास्ता ढूंढते रहते हैं काम नहीं करने का, और जो योद्धा होते हैं वो काम करने का रास्ता ढूंढते हैं। तो जो काम करने का रास्ता ढूंढे वो सत्य सनातन में उनके पूर्वज रह गए। जो मरने से डरे नहीं मर गए वो सभी उनके पूर्वज सब सत्य सनातन में ही रहे। जो मार के डर से या मरने के डर से अपने को आसान रास्ता खोज लिए, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन है ही है, क्योंकि ये आत्मा अमर होता है, ये शरीर या मन ये तो अमर होता नहीं है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास वही था, कल किसी और के पास होगा। मेरा जन्म पहले भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी मेरा जन्म होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जन्म ले लिया तो अब मरूंगा ही नहीं। मरना, ये पृथ्वी पर जो लोग भी आए हैं अपना शरीर का त्याग जरूर किए हैं। इसीलिए जैसे समय आता है, हम लोग प्रभु का बहुत बड़ा कृपा है, पूरे पृथ्वी एक समय सत्य सनातन के ही लोग थे, आज भी सभी सत्य सनातन के ही लोग हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे जो लोग कायर लोग होते हैं, कामचोर लोग होते हैं, वो आसान रास्ता ढूंढते रहते हैं कैसे हमको काम ना करना पड़े। आप अपने डिपार्टमेंट में जहाँ भी आप नौकरी करते होंगे वहाँ भी आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते होंगे शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि हम काम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। शॉर्टकट रास्ता अपनाने वाले सभी लोग अपने विचार को बदल दिए हैं और वे अपना मजहब मरकज़ जो भी कहिए उसमें चले गए हैं, या फिर एक नई विचारधारा को जन्म दे के काम कर रहे हैं। तो ये है, वीर लोग कभी जो है अपने सत्य सनातन को छोड़ ही नहीं सकते हैं। जीवन है, आज है, कल नहीं रहेगा। पहले भी हम थे, बाद में भी हम रहेंगे, आज भी हैं। इसीलिए आत्मा को अमर समझ करके हम सबों को अपना कर्तव्य, अपना कर्म, अपना धर्म सब तो एक ही है। शब्द का सबका एक ही नाम, एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन काम सबका एक ही है। इसलिए सत्य सनातन के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए हम सबों को चाहिए कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम लोग काम करते रहें। नमस्कार। 39 से 41 तक करेंगे आज हम लोग। श्रोता विविध समाज पुर ग्राम नगर दुहु कुल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। एक दोहा होता है तो हम मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी कहते हैं, और जब दोहा का अंत हो जाता है तब हम जो है सो मंगल भवन अमंगलहारी कहते हैं, और फिर जब नया दोहा शुरू करते हैं तो उस समय भी मंगल भवन अमंगलहारी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ही है जो मंगल को भी अमंगल नहीं कर सकते, कभी अमंगल को भी मंगल कर देते हैं और अन्याय को भी न्याय में बदल देते हैं, दुष्ट को भी शुद्ध कर देते हैं। यही है हमारे मंगल भवन। मंगल के भवन है, अमंगल के हारी हैं ये हमारे। मंगल के भवन है, अमंगल के हारी हैं। अद्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। और इसको हमेशा जो है दशरथ जी और उसके माता पिता जो भी हैं सानिध्य पुरुष लोग, सत्य के सनातन के प्रचारक को हमेशा गाते रहते हैं। इसीलिए हम सबको निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरल भाषा में कम से कम आप अभी तक 38 तक हम बालकांड में कर चुके हैं, आप 38 तक तो कम से कम सुन ही सकते हैं। और प्रत्येक दिन हम कुछ कुछ करते हैं। आपको कोशिश है कि मेरा जैसे कि गीता भी है, गीता में भी अभी तक हमने 14 अध्याय तक कर लिया है। एक अध्याय से लेकर श्लोक वाइज किए हुए हैं संस्कृत और हिंदी में। आप लोग को बहुत आनंद, वो भी सरल भाषा में है, क्लिष्ट भाषा नहीं है। कोशिश किए हैं कि कैसे सरल भाषा, आम भाषा में, आम लोगों की तरह,
क्योंकि जब आप आम हैं तभी आप, क्योंकि कहा जाता है फल में आम, इससे बढ़िया कोई फल नहीं होता है। उसका हम लोग भगवान का नाम का अध्ययन करते रहें। निवेदन है कि अपने भी सुने और सत सनातन से जो भी लोग जुड़े हैं पूरे पृथ्वी के लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि धर्म तो एक था सत्य सनातन, अभी भी सभी लोग सत्य सनातन में ही हैं। अपने विचार बदल दिए हैं क्योंकि वो लोग भागना चाहते हैं, जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, कर्तव्य से भागना चाहते हैं, कर्म से इसी कारण अपना इरादा बदल दिए हैं। मतलब क्या कहते हैं, खेमा बदल दिए हैं उन्होंने। श्रोता विविध समाज पुर ग्राम नगर दुहकोल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। तीनों प्रकार की श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए उड़वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जर अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सरित ही जाई, मिला सो कीरति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलहि महानद सोन सुहावन। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिले छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जोग बिच भगति देव धुनी धारा, सोहती सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक ते मुहानी, राम सरोप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसा तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिला सुर सरियहीं, सुनत सुजन मन पावन करहीं। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, तनु सर तीर तीर बन बाघा। इस कृति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र हैं, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आस पास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ भी इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। 39 दोहा का पूर्ण हुआ है, अब 40 दोहा प्रारंभ होता है। बाल चरित्र चहु बंध के, नवज विपुल बहुरंग। निपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। चारों भाइयों जो बाल चरित्र हैं वे ही
इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवल कुसुम उतर सभी का। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नाव हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर हुई, पथिक समाज सोह सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम भरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का एक समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। शानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृत मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुड़े समाजा। काय कुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपति धनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। शमन अमित उत्पात सभा, भरत चरित जप जागे। कलि अध खल अवगुण कथन, ते जल मल भग काग। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। दोहा 41 यानी 41 प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला, भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सरित छहु ऋतु रोड़ी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कृति रूपिणी नदी छहो ऋतुओं में भी सुंदर हैं, सभी समय है। यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णौ राम विवाह समाजु, सोमृद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुषः
राम बन गमनु, पंत कथा खर आपत पवनु। श्री रामचंद्र जी की विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत हैं। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा की करी धूप और लू हैं। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम काज सुख विनय बराई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही बरसा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाला सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोए गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सो शीतलताई, सदा एक रस बरिन जाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। यहाँ पे ये पूर्ण हुआ है 39 से लेकर के 41 तक, यानी 41 तक, 39 यानी 39 से लेकर 41 तक पूर्ण किए हैं। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम लोग नमस्कार, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जरूर, क्योंकि सत्य सनातन के प्रचार प्रसार तन मन धन से तीनों प्रकार से करना है, मानसिक शारीरिक आर्थिक। क्योंकि हमने बहुत सारा पुण्य किए थे, सत्य सनातन के साथ रहे थे, तब इस पृथ्वी पे मेरी जन्म हुई है मनुष्य के तन में। और मनुष्य हमेशा सत्य सनातन में ही होता है, दानव भले ही जहाँ भी रहे, जो भी रहे, जैसे भी रहे। नमस्कार।